नंदीग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी स्पीड से विकास हो रहा है Wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip. और लगातार विकास हो रहा है। अब से 15 साल पहले नंदीग्राम बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र था। Dropping bodies in the place till the sun's out. हमने लगभग 8 करोड़ के नालों का निर्माण कराया नंदीग्राम में। किसी की लाइट खराब हो जाती है, मैं तुरंत ठीक कराता हूँ। अच्छा, मियाँ बीवी का झगड़ा होगा तो भी पार्षद पे आता है। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का और निर्माण कराने हैं हम नगर निगम से। अच्छा 8 करोड़ की नंदग्राम में लाइब्रेरी बन जाएगी। के डेयरी वाले जो है जो दोपहर के टाइम में ये धुलाई करते हैं कि भैंस का गोबर नाले में बहाते हैं। इसकी वजह से जो है सारे नाले और नाली जो है जाम हो जाती है और गोबर जो है यहाँ से निकलता नहीं। इसमें जो है एक घास भी सीमेंट नहीं लगाया गया। ये रास्ते पानी की विशेषता है सब पूरी हो रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बहुत है। करने वाली तो बात ही नहीं है कुछ। जब बिगड़ कहे काम हो जाए तो शिकायत क्या करनी। बताइए। काम तो हो रहा है बड़े भैया, काम की कोई वो नहीं है। हमारे पार्षद जी बहुत अच्छे हैं, वीरेंद्र जी, अच्छा कहने के अनुसार काम भी करते हैं। लकड़े और दिखाए गए हैं सब की काम करने का तो वो इच्छुक है भैया। प्रॉपर बनी हुई है, सीवर का काम प्रॉपर है और हमारे यहाँ एक पार्क बहुत ही बढ़िया शानदार पार्क बनवाया है अभी श्री वीरेंद्र त्यागी जी ने। जो हे नंदग्राम, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने बात की आपके पार्षद श्री वीरेंद्र त्यागी जी से और बहुत सारी बात की। आप डिटेल इंटरव्यू आगे देख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों से भी मिला, नंदग्राम का फीडबैक भी लिया कि कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। नंदग्राम से हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताना यार, क्या चल रहा है नंदग्राम में, रियलिटी चेक्स क्या है, आप कमेंट करिए और बताइए क्या काम हो रहा है आपके नंदग्राम में और क्या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो अच्छा क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है, और आप क्या चाहते हैं। तो मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, मैंने बहुत सारी बातें की हैं। इस वीडियो को देखिए, इन्जॉय कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अगर आपका फ्रेंड है कोई नंदग्राम गाजियाबाद से। और हाँ, आप भी चाहते हैं आपके पार्षद का इंटरव्यू तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कहीं से भी हो, मैं इंटरव्यू ज़रूर करके। आज मैं आया हूँ वीरेंद्र त्यागी के पास, जो कि नंदग्राम के पार्षद हैं। और इससे पहले इनकी अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 बार पहले भी पार्षद रह चुके हैं। और इतनी क्या लोकप्रियता है कि चौथी या तीसरी बार फिर से पार्षद बने हैं। इसका भी राज जानेंगे, लेकिन क्या कुछ चल रहा है नंदग्राम में ये जानना भी ज़रूरी है। तो आज सारी की सारी चीज़ों के सवाल और जवाब करते हैं इनसे। तो नमस्कार, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अभी नंदग्राम के पार्षद हैं, तो कैसा कुछ चल रहा है नंदग्राम में? नंदीग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी स्पीड से विकास हो रहा है और लगातार विकास हो रहा है। अब से 15 साल पहले नंदग्राम बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र था और लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ 3-3 फीट पानी भर जाता था सड़कों पर, बरसात में सबके घरों में पानी भर जाता था। आज वो सब समस्याएं समाप्त हैं। अच्छा, नंदग्राम में पानी भरने की समस्या बहुत पहले से, तो उसके लिए क्या निवारण किया गया, इन शॉर्ट आप बता सकते हैं? हमने लगभग 8 करोड़ के नालों का निर्माण कराया नंदग्राम में। 5 करोड़ का सिटी फॉरेस्ट के सामने जो सिहानी कृष्णा नगर का पानी हमारे यहाँ आ जाता था वो बाहर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, चलो इन पर पूरी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत से बात करते हैं। आपको पार्षद बनने के लिए कौन सी ऐसी इच्छा थी आपकी कि आप पार्षद बने? ऐसा क्या था आपके लाइफ में जो जिसने आपको पार्षद बनने के लिए प्रेरित किया? देखिए, पार्षद हैं, छात्र राजनीति से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा। समाज सेवा करते थे हम। हैं कांग्रेस के नेता हैं विजेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। हम सब छात्र राजनीति करते थे, छात्र जीवन से ही। पहले छात्रों की सेवा करते थे, अब उसके बाद अब समाज की सेवा करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने हमको कहा कि आप यहाँ से लड़िए। मुझसे पहले पार्टी का हमेशा यहाँ कैंडिडेट हारता था। अच्छा, तो मैं पार्टी ने लड़ाया और मैं लड़ा और चुनाव जीता हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आपने 1988 से अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। 80 में भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना और उसके बाद फिर वार्ड अध्यक्ष रहा, फिर महानगर में मंत्री रहा, 2 बार महानगर में उपाध्यक्ष रहा हूँ, फिर निकाय मोर्चे में प्रदेश का मंत्री रहा हूँ। लगातार पार्टी के लिए काम करता हूँ, मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ। फैमिली से कुछ लोग राजनीति में थे या फिर आपने ही पहले स्टार्ट किया? मेरे परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं था। अच्छा, लेकिन विचारधाराएं भाजपा से मेल खाती थी
इसलिए भाजपा में हम सक्रिय सदस्य बने और पार्टी के लिए काम करते हैं। स्टार्टिंग से ही मैं बीजेपी का सदस्य बना, प्राथमिक सदस्य बना, फिर सक्रिय सदस्य बना और लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो पार्टी बताती है, जो जिम्मेदारी देती है, उसे निभाते हैं। आपने बताया था कि आप 3 बार पहले भी रह चुके हैं, तो पहली बार पार्षद कब रहे थे आप? 2003 में रहा मैं, 2003, और उसके बाद फिर 6 में मेरी पत्नी रही, 2 बार मेरी पत्नी रही है, 2 बार मैं रहा हूँ, 1 बार गवर्नर से मनोनीत पार्षद रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से चौथी बार पार्षद है। अच्छा, पब्लिक का क्या विश्वास रहा कि आपको बार बार चुना गया या आपकी फैमिली में से ही बार बार चुना गया? पब्लिक को हम पे विश्वास है और हम बिना पैसे के, लोग यहाँ शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हम बिना पैसे के, हमको तो लोग चंदा देते हैं, उसी में चुनाव लड़ते हैं, उसी में चुनाव जीत जाते हैं। जो हम कहते हैं, जो हमने वादा किया, कोई ऐसा वादा नहीं है हमारा जो हमने किया हो और हमने क्षेत्र में ना किया हो। हम काम करते हैं, जनता की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। मेरा आदमी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरा ऑफिस खुला रहता है। जो भी कोई आदमी आता है उसको अटेंड किया जाता है, उस पर काम कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। अच्छा, आपने बताया कि आपका जनता पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो ऐसे कुछ काम बताइए जो आपने नंदग्राम के लिए किए और आपका योगदान उनमें सबसे ज़्यादा रहा। पहला तो मैं बरसात का ही बता रहा हूँ आपसे कि नंदग्राम में बरसात होती थी तो टेम्पो भी चलने बंद हो जाया करते थे जी। तो मैं अपनी जिप्सी, मेरे पास जिप्सी थी, मैं बस अड्डे से जिप्सी पे लोगों को बैठा के लाता था और पानी में को निकाल के ले जाता था। अच्छा, मुझसे पहले दूसरे पार्षद थे उस कार्यकाल में, तो लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मैं बना तो मैंने फिर नाले बनाए, वो समस्याएं सब समाप्त हो गई। नंदग्राम मेरठ रोड से शुरू करके और नंदग्राम तक कोई सड़क मेरे वार्ड में ऐसी नहीं है जो आज टूटी पड़ी हो। रोड डिवाइडर मैंने बनवाया, मैंने बेटी बचाओ का सामने डिवाइडर के ऊपर सुंदर ये पार्क बनाया, मैंने मेरठ रोड से नंदग्राम तक सड़क बनवाई, मैंने अटल चौक बनवाया, मैंने महाराणा प्रताप चौक बनवाया नंदग्राम में, महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है बहुत बड़ी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को लाया, शहीद मेजर आसाराम त्यागी पार्क बनाया, 8000 गज जो भूमाफियाओं के कब्जे में था उसको खाली कराया और वो पार्क बना के जनता को समर्पित किया है। उसमें ओपन जिम लगवाई, एक जनरल साहब से लगवाई, एक माननीय सुनील शर्मा मंत्री जी से लगवाई। तो लगातार काम करता हूँ, मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है और जनता जानती है, मुझ पर विश्वास करती है, तो मैं उसमें खरा उतरता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक सेवा की जाए। अच्छा, इसमें कोई चुनौती आई आपको और उनको आपने कैसे हल किया? ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल के काम है और बहुत सारी परेशानियां भी आई होप आपको आई होंगी, चैलेंजेस भी आए होंगे, तो क्या कुछ चैलेंज है? चैलेंज आते हैं, चुनाव में आते हैं, जो भूमाफिया पैसे वाले वो चुनाव में आ जाते हैं और वो चुनाव में शराब, मुर्गे, नगद पैसे बांटते हैं नंदग्राम में, उसके कारण चुनाव में परेशानी आती है। लेकिन जनता का विश्वास है, हम पे विश्वास करती है, इसलिए हमको बार बार वोट देती है। हम अपने विकास पे खरे उतरे, चाहे सरकार किसी की भी हो, बसपा की रही, सपा की रही, तब भी मैंने नंदग्राम में 13 करोड़ के काम कराए थे जब मायावती की सरकार थी। अच्छा, काम के कारण मुझको लोग वोट देते हैं, विश्वास रखते हैं। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं बीकॉम मैंने यहाँ से किया, एमएमएच कॉलेज से, गाजियाबाद से, मॉडरेट एमकॉम किया मैंने यहाँ से, फर्स्ट ईयर लॉ किया, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और फिर पार्टी की सेवा करता हूँ, लगा रहता हूँ। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों का थोड़ा थोड़ा बताइए। अनुभव है, अच्छे लोग हैं, लोग मोदी और योगी में विश्वास रखते हैं, मेरी पार्टी में विश्वास रखते हैं, मेरे काम पे विश्वास करते हैं, इसलिए मैं चुनाव जीतता हूँ बार बार। चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ चली जाती हैं, मुझ पर लोग मोदी और योगी के कारण भी, क्योंकि जिस पार्टी से मैं हूँ उस पार्टी का भी एक जनाधार है और विश्वास। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत हर कोई जानता है कि चुनाव से पहले लोगों से मेल मिलाप बहुत ज़्यादा हो जाता है। पार्षद लोग, आप हो या कोई भी हो, जो भी चुनाव में खड़े होते हैं, हर दिन जाते हैं, तो क्या ऐसा आपका भी रहा होगा? और चुनाव के बाद कोई परिवर्तन आया है या अभी भी आप लोगों से? मैं लगातार टच में रहता हूँ, टेलीफोन 24 घंटे मेरा चालू होता है, जो मेरे पे काम होता है मैं उसे हल करता हूँ। और मैं नहीं मानता कि मैंने कोई वादा किया हो और वो काम न किया हो। मेरे पे कोई भगवान की कृपा है, पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद रहता है। सत्ता कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, मेरे क्षेत्र में विकास की कभी कोई कमी नहीं रहती। अच्छा, नंदग्राम से लोगों से जुड़ने के लिए और अपना और भाईचारा बढ़ाने के लिए आप
क्या कदम उठाते हैं, मतलब क्या कुछ काम देखो करते मैंने क्या, लोगों को पार्क चाहिए बच्चे खेलने को। मेरे यहाँ 49 पार्क थे, सब जर्जर थे, मैंने 49 पार्क बना दिए। मैंने सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया, सी ब्लॉक में बड़ा पार्क डेवलप कराया, बहुत अच्छा। शहीद मेजर आसाराम त्यागी पार्क बनाया, बच्चे खेलते हैं। लाइट मेरे यहाँ जगमगा के रहता है, पूरा क्षेत्र में मेरे यहाँ लाइट हमेशा जलती रहती है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने सभी प्रमुख मार्गों पे पोल लगा के लाइटें लगवाई हैं, और गलियों में भी लाइटें हैं, और मेरे क्षेत्र में कोई सड़क ऐसी नहीं है। मरियम नगर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के सामने वाली सड़क बनाई 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। मैंने पानी की सीवर की लाइन हो, पानी पीने वाली की लाइन हो, सब पे मैंने विकास कार्य कराया, लगातार काम करता हूँ, इसलिए लोगों में मुझ पर विश्वास है। अच्छा, अभी भी लोग आपसे आके मिलते हैं? लगातार मिलते हैं, लगभग दिन भर में 100 लोगों से संपर्क होता है, भारी संख्या में लोग रहते हैं। अभी किस तरीके की समस्याएं या किस तरीके की रिक्वेस्ट लेके आते हैं लोग? तो आपको किसी को राशन कार्ड की समस्या होती है, किसी को विकलांग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, किसी का पेंशन बनना होता है, इन समस्याओं को आते हैं। किसी की लाइट ख़राब हो जाती है, मैं तुरंत ठीक कराता हूँ। तो लगातार, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है, समस्याएं तो लगातार की लोगों की होती हैं। अच्छा, मियाँ बीवी का झगड़ा होगा तो भी पार्षद पे आता है, बिल्कुल बिल्कुल। भारी बीमारी होती है तो पार्षद पे आते हैं, तो प्रयास करते हैं उनकी समस्या हल कराने का। लोग विश्वास करते हैं इसीलिए और जो हमारे लोकप्रिय मंत्री हैं सुनील शर्मा जी, उनसे किसी को कोई काम होता है, संपर्क करना होता है, सांसद जी से करना होता है, अतुल जी से, तो वो सब मेरे पे आते हैं, मैं उनके काम कराता हूँ। अच्छा, अभी ऐसा क्या बाकी है? आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे गिनाई जो आपने बदली और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सामने सड़क, आपके कार्यालय जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, सड़क भी बन रही है, जैसे भी काम कर रही है, बट अभी ऐसा क्या कुछ बाकी है जो आप बदलना चाहते हैं, या फिर जनता आपको बोल रही है कि वो आप बदलिए? नहीं, मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी जनता की कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ बदलने के लिए मेरा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है मेरे क्षेत्र में। आप जाएंगे तो जनता तारीफ करती हुई मिलेगी, और जो मुझे लगता है कोई आवश्यकता है तो उसे मुझे अब नहीं लगता कि नंदग्राम में कोई बड़ी समस्या है जिसको हम करें। ओके, अच्छा, एक आप एज अ पार्षद हैं, आप 10 में से आप अपने आप को कितनी रेटिंग देना चाहते हैं? देखो, मैं कोई रीडिंग नहीं देनी चाहता, नहीं तो जनता देती है। अच्छा, और जनता देती है तभी मैं जीतता हूँ। अभी एक बहुत जल्दी बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का और निर्माण कराने हैं हम नगर निगम से। अच्छा, 8 करोड़ की नंदग्राम में लाइब्रेरी बन जाएगी। उससे एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी क्या करेंगे, बहुत जल्दी ही उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। आपने थोड़ा बताया लाइब्रेरी के बारे में, स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। किस तरीके की 8 करोड़ की लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी होंगी, थोड़ा सा बताएं। नीचे ऊपर 2 बिल्डिंग फ्लोर होंगे, छत होगी, और सभी को किताबें मुहैया कराई जाएंगी। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी स्टूडेंट के माध्यम से उसको सब पूर्ति कराएंगे। चलिए, नगर निगम के माध्यम से हम एजुकेशन पे भी काम करना चाहते हैं, और हमारा वो धरातल पे आ चुका है। अच्छा, लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ की हम लाइब्रेरी नंदग्राम में बना रहे हैं। ऐसे ही एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बना रहे हैं नंदग्राम में, पिंक सिटी की बराबर में निगम द्वारा बनवाया जा रहा है। तो उससे सभी क्रिकेट खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले प्रैक्टिस करेंगे, आएंगे, और एक भव्य स्टेडियम भी नंदग्राम में बनने जा रहा है। चलिए, ये तो बहुत खुशखबरी है नंदग्राम की जनता के लिए। धन्यवाद। इस पद को संभालना कोई मामूली बात नहीं है, तो कभी आपको तनाव फील हुआ है? तनाव ना हो तो थोड़े बहुत रहते ही हैं, चलते ही रहते हैं भाई। जब काम कराना होता है तो तनाव भी होता है, अधिकारियों से भी झेंझे में होती है, हमें तो इसी शहर में रहना है, हाँ बिल्कुल। तो फिर आप उसको तो दूर कैसे पार्षद करें? रहें या ना रहें, बस ऐसे होता है, काम करा देते हैं। तनाव नहीं लेंगे तो काम ही नहीं होंगे। अच्छा, तनाव पर ही काम होते हैं, मेरा ये अनुभव ये है। आप तनाव लेंगे तो आप काम करेंगे, और आप तनाव नहीं लेंगे, मस्त रहेंगे, तो फिर आपकी ललक नहीं होगी काम करने की। हमारी ललक है, पार्टी के लिए काम करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है। कभी किसी ने दबाव डाला है आपके ऊपर? पॉलिटिक्स में ऐसा अक्सर होता है, नहीं तो नहीं, आप उसको कैसे संभालते हैं? कोई दबाव नहीं होता, हमारे तो सहयोगी हैं सब लोग, पार्टी कोई के दबाव बड़े नहीं। नेता, हम पे कोई ऐसा दबाव नहीं होता। दबाव तो काम का ही होता है कि कहीं लगता है कि भाई जनता आ गई और ये काम कराना, तो उसे फटाफट कराते हैं। अपने एक पार्षद जीवन जनता को समर्पित होता है, और एक अपना पर्सनल फैमिली को समर्पित, उन दोनों में बैलेंस कैसे करना है? मेरी फैमिली भी बैलेंस है। मेरा बेटा MD है, अच्छा, औरतों से डॉक्टर है, मेरी पुत्रवधू डॉक्टर है, MD है,
भगवान की मेरे पर असीम कृपा है, मुझको कोई रोजी रोटी की परेशानी नहीं है, इसलिए रात दिन काम करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, जनता का प्यार मिलता है, इसलिए काम करने की ललक पैदा होती है। अच्छा, बिना पैसा खर्च करे चुनाव जीतता हूँ, इसलिए सेवा करता हूँ। यदि मुझे भी पैसे लुटा के और उससे बनना होगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मुझको जब जनता चुनती है, बिना पैसे के, बिना खर्चे के मुझे चुनाव जिता के देती है, इसलिए मैं उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता हूँ। अच्छा, कुछ आखिरी सवाल, आप नंदग्राम के लोगों को या जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश सब भाईचारे से, प्यार से रहें और मोदी और योगी के लिए जय जयकार करें। देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, नंदग्राम भी उसी खुशहाली के साथ जिए लोग मेरे क्षेत्र के, ये मेरी कामना है। अच्छा, आपके हिसाब से जो आगामी चुनाव होंगे उनमें क्या आप फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हम बीजेपी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसको लड़ाना चाहेगी, पार्टी का निर्णय मेरे पक्ष में होगा। मुझे चाहेंगे तो मैं काम करूँगा, किसी दूसरे को देगी तो मैं उसको लड़ाऊँगा, उसके साथ। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मोदी योगी के जो आदेश होते हैं वो हमारे सबके सिर माथे पर होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद भाई साहब, आपका शुक्रिया, थैंक यू। ये तो था सिक्के का एक पहलू, लेकिन कुछ और लोगों से बात करना बाकी था, ज़मीनी हकीकत जानना बाकी था। तो ज़मीनी हकीकत अगर आप बताना चाहते हैं तो मैं सबसे तो नहीं मिल पाया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से मैं ज़रूर मिला हूँ। तो क्या बात हुई, चलिए जानते हैं। आदर्श नगर वार्ड 49 नंदग्राम। अच्छा, नंदग्राम के बारे में बताइए, आपकी कोई शिकायत तो नहीं है नंदग्राम से? नहीं, कोई शिकायत नहीं हुई। तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है पहले से अब तक, और आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं नंदग्राम को, और ख़ास तौर पर अपने एरिया को? देखिए, हमारे एरिया में गली प्रॉपर बनी हुई है, सीवर का काम प्रॉपर है, और हमारे यहाँ एक पार्क, बहुत ही बढ़िया शानदार पार्क बनवाया है अभी श्री वीरेंद्र त्यागी जी ने, जो कि हमारे पार्षद हैं, और उसको पार्क को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया पार्क है। और वहाँ पे अभी 12 का भी काम चल रहा है, तो निरंतर प्रयास रहते हैं काम के लिए, हमेशा काम के लिए उनको जनता बिल्कुल पसंद करती है, क्योंकि वो काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उन्होंने वादा किया था हमसे भी पिछले 2 चुनाव पहले कि हम पार्क, बहुत बढ़िया पार्क बनवाएंगे। सीवर लाइंस का था, तो वो सारे काम हमारे प्रॉपर वहाँ पे हो चुके हैं। हाँ जी, ये हमारे यहाँ सड़क बनी थी, रास्ता बना था ये जी, ये वाली? हाँ जी, ये रोड बनी है। इसमें जो है एक घास भी सीमेंट नहीं लगाया गया, नाली जो कि तुम ऊपर सीमेंट दिखा दिया, नाली सब कच्ची पड़ी है। अच्छा। नालियों की मरम्मत नहीं करी है। ये शिविर देख लो, यहाँ को निकलते हैं, यहाँ नलका है, इसमें सबका पैर टूटता है, पशु गिरते हैं, आदमी गिरते हैं इसमें करके। इनको नापने के लिए मगर शिविर का ये हालत है, देखो इसको ठीक करने के लिए कहा था, नापने के लिए एक मैडम आई थी, उसने कहा था नापने के लिए, कोई इनको कल को ठीक कर देंगे, मरम्मत कर देंगे। अगले दिन ये शिविर का ये टूट गया, देखो। तो उसके बाद आपने शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत किसके पास करा, हमको पता ही नहीं, कोई करने का कहाँ करा। मैडम आई थी, उनसे कहा था उनको हम कल को ठीक कर देंगे। सारा काम है शिविर के में, जब बच्चे के पैर टूट गया, एक गिर गया। अच्छा। मोटरसाइकिल वाला गिर गया, इसमें एक गिर गया। अच्छा, ऐसा काम करा। नाली है, सब टूटी पड़ी है, देखो नाली सब भरी पड़ी है, सब भरी ऐसी नाली बना रखी, सब पूरी मरम्मत नहीं करी किसी की, बस चालू काम करके अपना पैसा पेमेंट लेकर अपना सफाई ठेकेदार। तो यहाँ कोई साफ सफाई वाला नहीं आता क्या? ना कोई सफाई करना नहीं आता है यहाँ से, कोई नाली वाली साफ नहीं होती क्या? नाली सब भरा पड़ा है, कोई नाली साफ करने नहीं आता है, नहीं आता। ओके, ये पहले से ही नहीं आ रहे या बीच में आते हैं कभी कभी? ना कोई नहीं आता यहाँ नाली साफ करने, ना नाली साफ करने। नाली देख लो भरे पड़े हैं, सब मलबा भरा पड़ा है सारा करके। इधर से देखो पानी रुका पड़ा है सारा का सारा। कोई भी काम करने को आता ही नहीं करते। टूटी फूटी नाली बना के सब देखो, नाली भरी पड़ी है सारी करके। गलियों में ऐसा कूड़ा पड़ा रहे, कोई झाड़ू मारने नहीं आता, ना कुछ करने आता है यहाँ से। देखो इसमें लाइट है, लाइट भी सब बंद पड़ी है, लाइट भी नहीं जलती, रात को भी नहीं जलती? नहीं जलती, रात को कोई लाइट नहीं जलती यहाँ से, कुछ नहीं जलती। कई बार कैसे का बिजली वालों से कोई ठीक नहीं करता लाइट यहाँ से। उधर भी लाइट बंद पड़ी, इधर भी लाइट बंद पड़ी। अच्छा, उस पे तो जल रही है, इस पे नहीं जल रही है, तो इसकी आपने कंप्लेंट नहीं करी? हमें पहले कोई सुनवाई नहीं करता, अपना सब चल रही है। ये रास्ते पानी की विशेषता है, सब पूरी हो रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप यहीं रहते, कहाँ रहते हैं आप, थोड़ा हम बताएं। यहीं पे रहते हैं, टेम्पो स्टैंड अंधेरा। हाँ, 3 महीने में तैयार हो गई। अगले महीने इस गली का नंबर आ जाएगा,
अच्छा। हाँ, और उससे अगले महीने उस वाली गली का नंबर करने वाली तो बात ही नहीं है कुछ। जब बिगड़ कहे काम हो जाए तो शिकायत क्या करनी। आपने बताया जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो अगले दिन ही काम स्टार्ट हो जाता है। काम स्टार्ट हो जाता अगले दिन ही। इसमें कोई शिकायत की तो बात है ही नहीं। आप- इतने भर की देर होती है उनसे, तुरंत आ जाते हैं, देख के चले जाते हैं और तुरंत काम होता है हमारा। आप नंदीग्राम के कौन से एरिया से हैं? ये कौन सा एरिया है? स्टैंड से टेम्पो स्टैंड। ये डेयरी वालों के बारे में बता रहा था मैं कि ये डेयरी वाले जो है जो दोपहर के टाइम में ये धुलाई करते हैं कि भैंस का गोबर नाले में बहाते हैं। इसकी वजह से जो है सारे नाले और नाली जो है जाम हो जाती है और गोबर जो है यहाँ से निकलता नहीं, और गोबर की वजह से जो है सारा पानी जो है सड़क पे आ जाता है और नाले जाम हो जाते हैं। उसकी वजह से ये सीवर लाइन भी बंद हो जाती है और नालियाँ भी बंद हो जाते हैं। और ये पानी आप भी तुम्हारे सामने वीडियो बनाओगे तो अपने आप पता लग जाएगा। ये सामने वाला? हाँ, ये सामने वाले नाला जो है, और नाले के चौराहे पे देख लोगे तो आप तब आपको खुद यकीन हो जाएगा कितना गोबर भरा पड़ा है। तो इसकी आपने कंप्लेन नहीं की कभी? कंप्लेन रोज होती है, ठेकेदार भी देखते हैं, कर्मचारी भी देखते हैं, लेकिन अब वो भी कहाँ तक करेंगे जब डेयरी मानते ही नहीं। वो ऐसे टाइम पे धुलाई करते हैं जब कोई नहीं होता यहाँ पे, दोपहर में लंच के टाइम। अच्छा। लंच में ये धुलाई करते हैं, गोबर बहा देते हैं, सारा गोबर जो है जम जाता है। और सुबह के जब कर्मचारी होते हैं तब कोई नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो खुदाई पड़ी हुई है, ये अभी तक जो गैस पाइपलाइन पड़ी थी यहाँ पे, अब तक कोई इसका रोड को सब सुधारने नहीं आया। सारी टाइलें उखड़ी पड़ी हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, गलियों से निकलने वाले बच्चे भी गड्ढों में गिर रहे हैं। वहाँ पे आगे गली के मोड़ पे देखो आप, आगे। हाँ, ये इसी बिल्डिंग के कोने पे ये सारा जो है उखड़ा हुआ पड़ा खरंजा पूरा दुनिया भर का। काम तो हो रहा है बड़े भैया, काम की कोई वो नहीं है। हमारे पार्षद जी बहुत अच्छे हैं वीरेंद्र जी, अच्छा। कहने के अनुसार काम भी करते हैं। बस कुछ लोग हैं जिनसे थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है उनकी नाराजगी है? उनकी नाराज़गी भी है। अभी जल्दी में उन्होंने सीवर लाइन दिक्कत दी थी, वो करवाई है उन्होंने। अच्छा। गैस लाइन फट गई थी और ये तुम्हारा पाइप लाइन फट गए थे, ये भी अभी वीरेंद्र जी ने ही करवाया है वहाँ पे। अच्छा। काम उन्होंने बहुत करवाए हैं, लेकिन कुछ सफाई लोगों के ऊपर भी होती है अपने। ये गोबर की कंप्लेंट कई बार डाल चुके हैं, चौकी थानों में भी जा चुके हैं, नगर निगम में भी डाल चुके हैं कई बार। इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और ये सामने आप देख रहे हो, ये पार्क होना हो चुकी है, खुद वीरेंद्र जी ने उद्घाटन भी कर दिया है। अच्छा। हाँ, ये सामने पार्क का उद्घाटन भी हो चुका है। अभी तक इसमें कोई कार्य इसमें नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्दी होएगा। जो वीरेंद्र जी ने अपने मुँह से बोला है, 15 लाख का बजट पास हुआ है। अच्छा। पार्क का काम तो होगा इसमें, मगर ये नाली की समस्या और ये खुदाई जो हुई है, लेकिन मैंने तो सुना ये नाली की समस्या काफ़ी दिनों से है। ये काफ़ी टाइम हो लिया जी भैया। तो फिर वीरेंद्र जी करवा क्यों नहीं 2-2.5 साल हो चुका है, इनकी कई बार कंप्लेंट डाल दी, बस यही शिकायत है हमारे लिए। तो आप चाहते हैं कि ये भी ठीक हो जाए? हाँ, हम ये चाहते हैं ये भी ठीक हो जाए। ये रोड भी सही हो जाए ना, ये गलियाँ भी हो जाए। कुछ गलियाँ हैं जिनकी टाइल पत्थर उखड़े पड़े हैं, गटर के ढक्कन अड्डे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं खेलते कूदते हैं, उनका डर ज़्यादा है। इनकी शिकायत 2-3 बार पहुँची है, लेडीज़ द्वारा इकट्ठे होकर जाती हैं, वो भी करते हैं, कुछ जेंट्स जाते हैं वो भी करते हैं। कुछ सुनवाई हो रही है, कुछ नहीं हो पाती। पार्क अगर उसको पार्क चाहिए तो शौचालय नहीं चाहिए यहाँ से। अगर यहाँ पार्क बन गया तो रास्ता भी तो जानी नहीं, यहाँ शौचालय नहीं चाहिए। रास्ता भी तो अच्छा, ये पिछली वाली जो गली मुझे दिखाई दे रही है, इसमें भी काफ़ी सारी गंदगी है। इसमें पूरी गंदगी है और ये बगल वाली गली इसमें पूरी गंदगी है। तो यहाँ पे लोग नहीं रहते या फिर सफाई वाले? यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन सफाई वाला कोई सफाई नहीं करता। नाली गंदे सब टूटे हुए हैं। ऊपर के फ्लोर में रहते हैं, जो नीचे का फ्लोर है वो सारा खाली हुआ पड़ा है गंदगी के मारे। 15 नाला ये भरा हुआ है, क्या बुरा हाल है। गली पूरी खाली है। ऐसा लगता है इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। पूरा का बाड़ा ही फेंका नहीं रहते क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है। उधर से कर रखे हैं, क्या करें लोग अंदर से कर रखे। नाली खरंजा बन रहे हैं जहाँ खराब है। पार्कों की स्थिति सुधारी है। अच्छा, पार्क बढ़िया हो गए हैं पहले से? यहाँ पार्क बढ़िया हो रहे हैं पहले से। बढ़िया हो गए, मतलब काम हो रहा है यहाँ पे। एक कूड़े वाला रोड नहीं आता हमारी इस गली में। अच्छा, ये कौन सी गली है? आप गली का नाम बताइए। मैन टू बैक रोड के मैन टू बैक। यहाँ पे कूड़े वाले नहीं आते? आता है, मतलब 4-4 कई दिन में आता है। आज आया था, 3-4 दिन पहले नहीं आया। तो आप 4-5 दिन हो जा कूड़े की गाड़ी। 4-5 दिन हो जाते हैं? ये गली जो है पीछे वाली, इस गली में 4-5 दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।